आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर्ग की रोटी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के मनन का विषय है मिलाप वाले तंबू में रहना। आज का बाइबल पाठ हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 7 से 11 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता था तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट जाता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू से न निकलता था। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे वीडियो के साथ आपके वचन को मनन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज हर एक व्यक्ति पर आशीष दीजिएगा, इस मनन पर आशीष दीजिएगा, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज के बाइबल पाठ में हमने पढ़ा कि मूसा तंबू को छावनी से बाहर खड़ा कराया करता था, और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता था, उससे मिलना चाहता था, उसके साथ संगति करना चाहता था, वह उस तंबू के पास चला जाता था। और हमने यह भी पढ़ा कि मूसा उसे मिलाप वाला तंबू कहता था, और जब जब भी उस मिलाप वाले तंबू में वो जाता था तब तब परमेश्वर बादल के खंभे में होकर उससे बात करता था। इस घटना में हम मूसा के साथ एक और नौजवान व्यक्ति को पाते हैं जिसका नाम यहोशू था, और वह मूसा का सेवक था। जब सब लोग अपने अपने डेरे में रहते थे तब वह नौजवान मूसा के साथ उस मिलाप वाले तंबू में अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, जहां परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। जब हम आगे के पदों को पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि मूसा परमेश्वर से बातें करके छावनी में लौट जाता था। तो यहोशू जो मूसा के साथ तंबू में जाता था वह वापस मूसा के साथ छावनी में नहीं जाता था, नहीं लौटता था, बल्कि वह उसी मिलाप वाले तंबू में उसी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। आखिर ये यहोशू कौन था? बाइबल इस नौजवान के बारे में हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है कि यह वही यहोशू है जिसने अपनी तलवार के बल से अपने शत्रु अमालेकियों को हरा दिया था। यह वही यहोशू है जब मूसा 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पर था, तब वह बिना हटे वहीं 40 दिन और 40 रात तक उसकी बाट जोहता रहा। यह वही यहोशू है जिसकी अगुवाई में इजरायली लोग कनान देश में पहुंच पाए, और यह वही यहोशू है जिसकी अगुवाई में यरदन नदी 2 भाग हो गई थी और यरीहो की शहर पनाह ध्वस्त हो गई थी। बाइबल यहोशू के बारे में बताती है कि वह वीर योद्धा था, उसने कई लड़ाइयों को जीता था। मूसा के बाद वो सबसे सफल और प्रभावशाली अगुवा था, और यहोवा का आत्मा उसमें रहता था। पर क्या आपको पता है इन सब का स्रोत क्या था? क्या आपको पता है कि वो कौन सी बात थी जिससे यहोशू यह सब कर सका?
दरअसल इस सब का स्रोत यही मिलाप वाला तंबू था। उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की ललक ने ही उसे यह सब करने की सामर्थ्य प्रदान की। उसने न सिर्फ अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखा, बल्कि अपने सृजनहार परमेश्वर की उपस्थिति में भी रहा। उसने अपनी जवानी का समय, अपने जीवन काल का सबसे अच्छा भाग परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। परमेश्वर की उपस्थिति से ही वह जवान वीर योद्धा बना और कई लड़ाइयों को जीत सका, और परमेश्वर की उपस्थिति ही के द्वारा वह जवान एक सफल अगुआ बन सका। मेरे प्रिय जवान भाई बहनों और वह सब माता पिता जिनके जवान बच्चे हैं, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे पूछ रहा है कि आप जवानों की उपस्थिति कहाँ रहती है। आपके बच्चे अपना सबसे ज़्यादा समय किसकी उपस्थिति में बिताते हैं? क्या आप जवानों को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की ललक है? क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की शिक्षा दे रहे हैं? प्रियों, आज ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो अपने जीवन की लड़ाइयों को हार रहे हैं। शैतान उन्हें ड्रग्स और शराब आदि के नशे में और व्यभिचार के पाप में उन्हें पराजित कर रहा है। जिन जवानों को अगुवा होना चाहिए था, आज वही जवान पाप के गुलाम में हैं, स्मार्टफोन के गुलाम बन चुके हैं। जिन जवानों को दूसरों के लिए रास्ता बनना चाहिए था, मार्गदर्शक बनना चाहिए था, आज वही जवान प्रसिद्ध होने के लिए, अपने करियर में सफलता पाने के लिए बुरे लोगों के और उनकी युक्तियों के पीछे चल रहे हैं। जिन जवानों के द्वारा यरीहो की शहरपनाह ध्वस्त होनी चाहिए थी, यरदन नदी दो भाग होने चाहिए थी, आज वही जवानों का जीवन और उनका भविष्य पॉर्न फिल्मों, गलत संगति और उनके बुरे चुनाव के कारण ध्वस्त हो रहा है। और सबसे भयानक बात यह है कि जो वे कर रहे हैं, जिस राह पर वो चल रहे हैं, उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी है। इस कारण आज के जवान जब अपने जीवन में, अपने करियर में सफल नहीं हो पाते हैं, उनकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती है, उनके बुरे फैसलों के कारण वे तनावग्रस्त हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे प्रियों, एक नौजवान के लिए इससे बड़ी और कोई आशीष की बात ही नहीं हो सकती कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। आप पूरे दिन अपने स्मार्टफोन पर पबजी खेलकर, टिकटॉक पर वीडियो बनाकर, अपने मित्रों के साथ फालतू समय वेस्ट करके, पॉर्न फिल्में देखकर, गलत शारीरिक संबंध बनाकर अपने जीवन को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। यह मार्ग आपको जीवन की ओर नहीं परंतु मृत्यु की ओर ले जाता है। बल्कि आप केवल परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध और परिपूर्ण हो सकते हैं। आप पढ़ाई में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में सफल और प्रभावशाली हो सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा। परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको चोखे सोने के समान निखार सकती है और हीरे की तरह आपको चमका सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति ही आपके अंदर का व्यक्तित्व, आपका टैलेंट, आपके वरदान, आपकी खूबियां अपने सुप्रीम लेवल तक पहुंच सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही आप यूसुफ की तरह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही आप प्रभु यीशु की तरह अपने जीवन में असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही आप दाऊद की तरह अपने गोलियत पर विजय पा सकते हैं। मेरे प्रिय जवान भाई बहनों और वे अभिभावक जिनके आज जवान बच्चे हैं, आज परमेश्वर इस मनन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाह रहा है कि यदि आप अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को उस जवान यहोशू की तरह उस मिलाप वाले तंबू में यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में लाते हैं और अपने दैनिक जीवन में सबसे बढ़कर उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जिसने आपको रचा है उसके साथ समय बिताते हैं, तो वह परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में यहोशू से भी बड़ा कार्य कर सकता है।
वह आपको सर्वोत्तम बना सकता है। यदि आपके अंदर भी यहोशू की तरह उस मिलाप वाले तंबू में यानी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की ललक है, जोश है, जज्बा है, तो आप अपने जीवन में यहोशू की तरह विजय को पा सकते हैं। आप अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को दो भाग कर सकते हैं, उसे ध्वस्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल और प्रभावशाली अगुवा भी बन सकते हैं। पर आज परमेश्वर का वचन आपसे पूछ रहा है, क्या आप उस मिलाप वाले तंबू में समय बिताना चाहेंगे? परमेश्वर इस मनन के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हम प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक का जीवन उस मिलाप वाले तंबू में उपस्थित रहने वाला हो सके। हम अपने जीवन का अधिकतर समय प्रभु आपकी उपस्थिति में बिताने वाले हो सके, ताकि हम प्रभु यहोशू की तरह प्रभु बड़े बड़े कार्य करने वाले हो सकें, यहोशू की तरह अपने जीवन में सफल हो सकें, यहोशू की तरह अपने जीवन में प्रभावशाली हो सकें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। हमें से हर एक को यह वरदान दीजिए कि हम प्रभु आपकी उपस्थिति में समय बिताने वाले हो सकें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।